गाड़ी है डंप होगी एक, हम दूसरी गाड़ी लेकर आए हैं। हमारी एजेंसी ने विंग्स आपका पोर्टल है उसमें दो दो गाड़ी की ऑप्शन दे रखी है। आप मीडिया को बोल रहे हैं कि यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम है, कभी कभी कुछ चीज की प्रॉब्लम है। क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में 14 सेंटर हैं, कुराली में ही प्रॉब्लम है सर? डंपिंग नहीं करा सकते, हमें लिख के दे सर, हम ले जाएंगे, हम कांटे पे से गाड़ी ले जाएंगे सर। अब हमें बताओ तो ये लेके जाओ, हमें लेके जाओ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡੰਪਿੰਗ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ। मैनेजर ने कहा साडे कोल नहीं है पूरी लेबर। WNP लेबर है सर, लगभग सभी आसपास के डिपो में, तो वहाँ से हम टूर बेस पे बुलाते, लेकिन वहाँ भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लेबर की। डीएम ने कहा लेबर साडे कोल पूरी है। मैनेजर साहब तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे लेबर नहीं है, सरकार ने लेबर नहीं दी इसलिए नहीं डंपिंग हो रही। अगर सरकार लेबर देगी तो ये लेबर उनके पास रिसेंट है नहीं वो क्या। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ डिपू के बाहर भी कई ट्रक खड़े ने, इन्हां दी लोडिंग नहीं की जा रही, जबकि सैलर मालकां दा कहना है कि सरकार वालों उन्हां ते दबाव बनाया जा रहा है कि 31 तरीक तक सारा स्टॉक क्लीयर कर लवे। अते मैनेजर साहब बार बार कह रहे हैं कि लेबर की किते ना किते साडे कोल कमी है, पर जदों डीएम नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि साडे कोल कोई भी लेबर की कमी नहीं है। पर आखिर क्यों मैनेजर साहब इन्हां गड्डियां नूं डंप नहीं कर रहे, एक वड्डा कारण बनया होया है। हालांकि सैलर मालकां ने यह भी इल्ज़ाम लगाए ने कि शायद इन्हां दा कोई होर मुद्दा हो सकता है या फिर उन्हां तो जान के उन्हां नूं तंग परेशान किया जा रहा है तो उन्हां कोल यह पैसे भी मंग सकते हैं। अते की कहना है सैलर मालकां दा अते मैनेजर दा अते डीएम दी तुहानूं रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं जो कि पुष्टि कर रहे हैं कि इत्थे लेबर की कमी नहीं है। दिखाने तुहानूं पूरा मामला की है। मेरा नाम विकास बंसल है, मेरी फर्म का नाम लक्ष्मी सरस्वती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है। मेरी फर्म का 136-37 गाड़ी का काम है, उसमें मेरे को एक एक गाड़ी जब से काम चला है 20 जनवरी से काम चला है। 20 जनवरी से एक एक गाड़ी आ रही है, बीच में छुट्टी भी होती है तब भी डंपिंग नहीं करवाई जाती, ना संडे कराई जाती, ना सैटरडे और ना कोई गजट हॉलीडे में। दूसरी बात, हमारे को एजेंसी हमारे को नोटिस निकाल रही है कि तुम्हारी मिलिंग स्लो चल रही है। हमारी मिलिंग स्लो ऐसे ही चलेगी, जिसकी 50 गाड़ी का काम है उसकी भी एक एक गाड़ी, जिसकी 150 गाड़ी का काम है उसकी भी एक एक गाड़ी। हम बताएं हम कहाँ जाएं? हमारे को ये गाड़ी, हम दूसरी गाड़ी लेकर आते हैं तो हमें बोल के वापस भेज देते हैं। आज भी हम लेकर आए हैं और आज हमारे ट्रक्स खड़े हैं, हमारे को ये रिटर्न में भी लिखकर नहीं दे रहे। हमारे को ये मैनेजर साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। आपके सामने हमने बात की इनसे, तब भी कोई जवाब नहीं दे रहे। हम ऊपर बात करेंगे। इन्होंने पहले हमारी रेशो के हिसाब से गाड़ियां डंप करवाने के लिए भेजी थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने जो रिजेक्ट कर दी। उन्होंने बोला अपनी सहमति से कर लो। हमारी 14 बंदों की सहमति है 18 में से, वो क्यों नहीं करवाई जा रही? हमने सहमति से भी कोई मतलब नहीं है। विंग्स ऐप में जो FCI ने बनाई है, जो गाड़ियां डंप करने की है, उसमें हमारे को बोला गया कि 2-2 गाड़ी डंप करें। हमारी 2-2 गाड़ी डंप कराएं, हमारी क्यों नहीं डंप कराई जा रही? हमारे को एजेंसी को हमने इतनी बार लिख के दे दिया है, मार्कफेड एजेंसी है हमारी, हमने मार्कफेड एजेंसी को लिख दिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहाली को लिख दिया, मार्कफेड को, DFSC मोहाली को लिख दिया है, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई को लिख दिया है, सेक्रेटरी फूड को लिख दिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आपसे विनती करते हैं हमारी गाड़ी डंप करवाई जाए, या तो हमारे को कोई रास्ता बताया जाए जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो
हमारी फर्म का नुकसान ना हो और एजेंसी का नुकसान ना हो। जल्द से जल्द हम मिलिंग भुगताने के लिए रेडी बैठे हैं। हमें 2 गाड़ी कहेंगे 2 लेके आएंगे, 3 कहेंगे 3 लेकर आएंगे, जितनी कहेंगे लेकर आएंगे। हमें लेबर का घट है, लेबर करके कमी आ रही है सर लेबर में जो कमी है ये बता रहे हैं हमें कि लेबर की कमी आज बता रहे हैं। जब हम लेकर आते हैं हर बार गाड़ी, जब लेबर की कमी नहीं होती, जब यहाँ पे 70 गाड़ी डंप पड़ी थी तब कैसे लग रही थी? जब रोपड़ के पार्टीज, रोपड़ सेंटर की पार्टीज भी यहाँ पे गाड़ियां डंप कर रही थी, तब भी 70 80 गाड़ी यहाँ पे डंप पड़ी होती थी बाहर, तभी भी इन्होंने कराई है। वो सेम डे आप चेक करवा सकते हो, ऑन रिकॉर्ड है। क्यों लगता है क्यों हो रहा है सर हमारे को लग रहा है इसमें कोई मिली भगत है, हमारे को इसमें चक्कर व्यू में फंसाने के लिए कि इनको हमारे से कोई एवज में कोई मांग है, वो हमें बताइए स्पष्टीकरण। हमें इनकी बातों में नहीं पड़ना, पर हमें लग रहा है इनसे, इनकी बातों से बू आ रही है कि ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये मैनेजर डिपू का काम है। हमें मैनेजर डिपू को बोलना है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट में मैनेजर को बोले या किसी को बोले, हमें कुछ पता नहीं। तो अभी कोई आया हुआ अफसर यहाँ पे आरओ से भी आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिए। हमने उनको भी रिक्वेस्ट की है। आरओ से एजीएम क्यूसी अनिल कुमार जी आए हुए हैं, हमने उनके जो साथ में मैनेजर क्यूसी हैं और टीए हैं उनको भी बोला है, वो उन्होंने विंग्स ऐप में देखा भी है, उन्होंने हमारे को अभी तक जवाब नहीं दिया। कृपा करके आप भी बात कर रहे हैं। मुद्दा की है अपना सैलर लक्ष्मी फूड ग्रेन प्राइवेट ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਪੈਂਦਾ ਚਾਵਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2011-12 ਤੋਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 40-40 50-50% ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 22 ਜਾਂ 23% ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਡੰਪ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼, ਚਾਹੇ 3 ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ 4 ਟਨ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਪੇਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਟੀਏ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 25 ਗੱਡੀਆਂ ਟੀਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਡੰਪਿੰਗ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਲਰ ਆ, 2 ਟਨ ਦੇ 1 ਟਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 2 ਟਨ 3 ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 4 ਟਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ 4-4 ਮਿਸਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਬਰਾਂ ਉਸ ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਫੋਰਮੈਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5-5 6-6 ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਡੰਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਰ? से या मैं मैनेजर डिपो हूँ कुराली। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ हैं ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਬਾਹਰ क्यों नहीं चुकीਆਂ जा रही हैं? क्यों डंप नहीं हो? अभी शुरुआत में पिछले दिनों से एक गाड़ी डंप हो रही थी और डेली बेस पे वो हो रहा था स्टेकिंग। और आज जो 2 की डिमांड की जा रही है, आप बात आगे तक पहुंचा दी हमने, बात कर लेंगे और जो भी इनकी डिमांड है वो आगे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेज देंगे। ये कोई सरकार जैसे हाँ बस आगे भेज देंगे जैसे ऑर्डर आते हैं। ये कोई सरकार की नोटिफिकेशन है भी एक सेलर वाले से सिर्फ एक ही गाड़ी लेनी है या अपनी मर्जी? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है। जो लेबर उपलब्ध है, टीए उपलब्ध है, जैसे चेक करने वाले लेबर काम करने वाले, तो उसके आधार पर थोड़ा सा वो ले रहे हैं फैसला। आपके पास लेबर कम है? लेबर कम है, अभी सभी जगह काम चल रहा है, दूसरे डिपो से भी लेबर मंगाई जा रही है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्यों कम है? NWNP यहाँ ठेकेदारी व्यवस्था नहीं है, यहाँ NWNP लेबर है, नो वर्क नो पे। तो ठेकेदारी व्यवस्था होती तो हम ठेकेदार के मार्फत ज़्यादा लेबर बढ़ा सकते थे, लेकिन NWNP लेबर है सर लगभग सभी आसपास के डिपो में, तो वहाँ से हम टूर बेस पे बुलाते, लेकिन वहाँ भी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लेबर। जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका किराया जो लगातार बढ़ रहा है उसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी जिम्मेवारी होगी या सरकार? बिल्कुल हम लेते हैं फैसला जल्दी से। अगर आगे से आदेश आता है या कुछ लेबर की व्यवस्था हो जाती है तो 2 करवाते हैं। कितनी करवा देर में देंगे फैसला ले सकते हो? फैसला आप लेंगे, अभी तो इंस्पेक्शन चल रहा है, थोड़ा सी देर बाद देखते हैं। फैसला 1-2 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा या वो फिर बात 4 करेंगे, महीने वो बाद? बात करेंगे अभी। ये
किससे बात करोगे? ठीक है, डीएम साहब से बात करेंगे, हमारे जो कंपिटेंट अथॉरिटी है आगे। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते जी। अरुण बोल रहे हैं सर, पत्रकार कुराली तो जी। हाँ बताइए। सर एक मार्कफेड में आज काफ़ी शोर शराबा हो रहा है सेलर मार्क एफसीआई के सामने, एफसीआई में उनका माल डंपिंग नहीं हो रहा जी। किसका माल डंपिंग नहीं हो रहा? जो सेलर मालिक है। कहाँ पे? कुराली में जी। एफसीआई में, एफएसडी में? हाँ जी हाँ जी। मैं पता कर लेता हूँ। तो सर यहाँ पे सुबह से हंगामा हो रहा है, इसलिए आपका पक्ष जानना था खबर के रिगार्डिंग। मैं पता करता हूँ, मेरे हिसाब से तो काम हो रहा है। नहीं हो रहा सर, एक्चुअली सुबह से एक जिसके पास मान लो 150 गाड़ी है, वो उसकी एक गाड़ी ले रहे हैं। तो सेलर मालिक है जो सारे बाहर खड़े हैं, आज वो बोल रहे हैं भी हम एक एक गाड़ी से तो हमारा 150 दिन में काम पूरा होगा। देखिए इसमें तो आप उनसे ये एजेंसी डीएफएससी साहब से बात करें, ठीक है जी। उनका गाइडलाइन तो उन्हीं के हिसाब से होता है। सर जो आपका बताया था सर जो आपका पोर्टल है उस पर दो गाड़ियां डंप होने की सारी लिखा हुआ बना हुआ है। क्या चीज? विंग्स पे लिखा हुआ है भी 2 गाड़ियां डंप हो सकती हैं। हो सकती हैं, वो तो डिपो की कैपेसिटी और स्टाफ की पोस्टिंग इन सब पे देख के किया जाएगा ना। डिपो में जगह ही नहीं होगी, आप 2 गाड़ी कहाँ से डंप करेंगे सर? डिपो में तो सर पोस्टिंग है ही 25 गाड़ियों की। 25 गाड़ी की पोस्टिंग नहीं है सर, रोटेशन पॉलिसी पता होगी आपको एफसीआई की। कितनी है सर यहाँ पे कुराली में? रोटेशन पॉलिसी भी होती है स्टाफ की। कुराली में कितनी है जी? क्या है कुराली में कितनी? कुराली में कितनी है सर फिर अभी कैपेसिटी? आप मेरे पास आ जाइए, बैठ के बात करेंगे। फोन पे सर बात कर नहीं पाएंगे ऐसे। ओके, तो अभी जो सर अभी आप उनसे मैनेजर साहब से बात करके मैं आपको बैक कॉल कर लेता हूँ जी। आप उनसे समझ लीजिए जी। मैम आप मैनेजर साहब से पूछ लीजिए जानकारी, वो आपको वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैनेजर साहब तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे लेबर नहीं है, सरकार ने लेबर नहीं दी इसलिए नहीं डंपिंग हो रही है। सरकार लेबर देगी तो ये लेबर उनके पास एफिशिएंट है। नहीं, वो कह रहे हैं लेबर नहीं है। देखिए मैं फोन पे आपको सर जानकारी ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं जी। ठीक है सर जी। तो लेबर है सर यहाँ पे? हाँ जी सर लेबर है। आप आइए मेरे पास, आइए ऑफिस आइए, बैठ के बात करेंगे जी। कोई बात नहीं सर, ठीक है।